गुड मॉर्निंग सुधीर, गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग राकेश, गुड मॉर्निंग तोशी। लॉगिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के कारण थोड़ा लेट हो गया। चलिए आगे आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट हैं एक बार यस सर बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा राकेश, गुड मॉर्निंग तौशी, गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग सुधीर। इसके अलावा कोई इको का स्टूडेंट? गुड मॉर्निंग। चलिए ओके, तो अब हम आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे दो पार्ट हैं और उसके अंदर एक पार्ट हमारा इंडियन इको का है, दूसरा पार्ट स्टैटिस्टिक्स का है। तो इंडियन इको के पार्ट के लिए थोड़ा बहुत मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी थी कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं, कौन फादर ऑफ इकोनॉमिक है, क्या क्या हम इकोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं, मैक्रो के अंदर किस चीज की स्टडी करते हैं, माइक्रो के अंदर किस चीज की स्टडी करते हैं। तो ये चीजें काफी कुछ जो है वो हमने यहाँ पर सीखी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें आगे, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं जैसे स्टैटिस्टिक्स का जो बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वैसे तो स्टार्ट कर ही दिया है, लेकिन कुछ पार्ट है जैसे उसके अंदर मैंने डेफिनेशंस वगैरह ये तो आपको लिखवाई दी थी। एंड देन क्या स्टैटिस्टिक्स होता है, उसके अंदर और क्या क्या चीजें करेंगे वो हम एक बार लिख लेते हैं। तो आप और लिखिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि मैंने डेफिनेशन तो आपको लिखवाई दी थी। एक बार और आप इसमें लिखिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। लिखिए आप। गुड मॉर्निंग बेटा सुधीर। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो उसका आंसर क्या होगा, वो डेफिनेशन जो हमने एक बार पढ़ी थी, तो उसी को ही आपको लिखना है। तो उसके अंदर आप लिखिए स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स related, statistics related with the collection, statistics related with the collection, analysis, कॉमा लगा के लिखिएगा कलेक्शन, फिर कॉमा एनालिसिस, कॉमा इंटरप्रिटेशन, कॉमा लिखिए आप इंटरप्रिटेशन, INTERPRETATION, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। एंड प्रेजेंटेशन and presentation of numerical data, presentation of numerical data।
अब आप इसके अंदर पैराग्राफ चेंज करके और फिर लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आई थिंक ये शायद मैंने आपको लिखवाया था, क्या नहीं लिखवाया? देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फुल स्टॉप लगा के आगे लिखिए इट इज यूज्ड इन डिसिप्लिन। वॉइस क्लियर नहीं है। देखिए, मैंने कुछ अभी खास ज्यादा लिखवाया नहीं है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, सुनिए। स्टैटिस्टिक्स डील with the collection, analysis, interpretation, and presentation of numerical data। इतना लिखने के बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, it is a branch of mathematics and also used in the discipline, also used in the discipline, DISCIPLINES, discipline, such as accounting, comma, economics, comma, management, comma, physics, comma, finance, and sociology, दोबारा बोल रहा हूं, ये वाले इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स and it is used in the discipline such as accounting, economics, management, physics, finance and sociology। ये सभी ने लिख लिया आपने डेफिनेशन जो अभी मैंने बताया? सभी ने लिखा क्या? राकेश, अपूर्वा, सुधीर, तौशी, वेरी गुड। तो वेरी गुड। तो अभी इसको मैं, देखिए बेटा, एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को ऐसा क्यों बोला कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स? क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हम न्यूमेरिकल जो डेटा है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, उन्हीं को ही उन्हीं की स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो इस केस में यहाँ पर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी हम किसकी रिलेटेड बात करेंगे? मैथमेटिक्स टर्म के अंदर। मतलब कोई भी किसी भी पर्टिकुलर डेटा की अगर हम स्टडी करेंगे तो फिर वो स्टडी किस टर्म में होगी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब न्यूमेरिकल डेटा की हम स्टडी करेंगे यहाँ पर।
न्यूमेरिकल डेटा मतलब 1 2 3 4 ये सारे। तो अब अगर हम बात करें इस डेफिनेशन को जो मैंने आपको लिखवाया है, इसको कैसे समझ सकते हैं वो आपको समझना है। वो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज रिलेटेड विद कलेक्शन। देखिए सबसे पहला वर्ड आ रहा है यहाँ पे कलेक्शन का। कलेक्शन का मतलब हो गया जो भी डेटा अवेलेबल है, इधर उधर बिखरा हुआ है, सबसे पहले आप उस डेटा को क्या करो, कलेक्ट करो। सबसे पहला काम क्या है, जो भी डेटा इधर उधर आपका बिखरा हुआ है, उस डेटा को सबसे पहले क्या कीजिए, आप कलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही आप डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तब जाके आपके पास में क्या होगा, कोई भी चीज को आप स्टडी कर पाएंगे। जब आपके पास में डेटा ही नहीं होगा तो आप किस चीज की स्टडी करेंगे। तो स्टडी करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी चीज के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी मतलब कोई भी चीज आपको अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपको एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, परचेजिंग या सेलिंग ये होना चाहिए। जब तक आप कोई चीज की परचेजिंग सेलिंग नहीं करेंगे तब तक आप क्या चीज रिकॉर्ड करोगे। वही चीज इसके अंदर भी अप्लाई होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब तक कि कोई डेटा नहीं है, जब तक कि कोई डेटा नहीं है तब तक आप कुछ भी स्टडी नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है सबसे पहला ही कि आप क्या करें, डेटा को कलेक्ट करें और उसको एक जगह सभी को क्या कर ले, इकट्ठा कर लें डेटा को। जैसे कि एग्जांपल दूं, हमारे एरिया के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, तो ये क्या हो गया, एक डेटा हो गया। तो वो हमें करा हमने। अब पढ़े लिखे लोगों में कौन व्यक्ति शहर का है और कौन व्यक्ति गांव का है, और अनपढ़ जो लोग हैं उनमें भी कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा है, मतलब शहर का है, और कौन व्यक्ति गांव का है। ठीक है ना, रूरल एरियाज और अर्बन एरिया। तो हमने उस डेटा को क्या किया, अब धीरे धीरे स्टडी करना स्टार्ट किया। डेटा कलेक्ट तो कर लिया, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने का मतलब हो गया एनालिसिस। स्टडी का दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, एनालिसिस। तो हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ये इतने स्टूडेंट्स तो आपके अर्बन एरिया के हैं, इतने आपके रूरल एरिया के हैं। ठीक है ना, और अब उसके अंदर भी हमको ये देखना है जैसे कौन व्यक्ति की मैरिज हो गई, कौन व्यक्ति अभी अनमैरिड है। ठीक है ना, अर्बन एरिया में अलग और रूरल एरिया के अंदर अलग। तो हमने फिर धीरे धीरे उनका स्टडी करना स्टार्ट किया, उनके बारे में हमने सारी चीजें जानकारी लेना स्टार्ट किया। तो ये सब जो चीजें हम क्या कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले, और देन उसके बाद में हम उसका क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस के अंदर हमने क्या करना है, स्टडी करना है। इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट का मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या चीज कौन सी है, कौन सी क्या चीज है। हर एक चीज को हम बारीकी से उसके बारे में इंटरप्रेट कर रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, पहले क्या था अब क्या था। तो हर एक चीज को हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद में उन न्यूमेरिकल डेटा को हम क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा टेली मार्क्स। टेली मार्क्स के अंदर आपने क्या किया था, 1 2 3 4 और फिर क्रॉस का साइन लगा के 5, इस तरीके से आपने टैली बनाई थी। स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, ध्यान है क्या आपको।
वेरी गुड राकेश, वेरी गुड तोशी। तो इसमें क्या है कि हमने क्या किया, हमारे डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में हमने उसको क्या किया, उसकी छानबीन करी, मतलब उसको अच्छे से समझा। उसको क्या बोलते हैं अपन, एनालिसिस। और देन उसके बाद में उसको इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेटेड मतलब कोई भी डेटा अगर कोई दूसरी फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है तो उसको इंटरप्रेट करके और इजी लैंग्वेज में लिखना, या फिर अगर हम बात करें वो समझ सके उस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना, या फिर जो डेटा जिस तरीके का है उसी वे में हमने उसको क्या किया है, इंटरप्रेट किया है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग आपका मतलब हो सकता है। तो अब उस केस में अगर हम बात करें आपसे, तो क्या हो सकता है, इंटरप्रेट के बाद में हमने बात करी कि हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो हमारे डेटा को क्या करना, टेबल में प्रेजेंट करना। हमारे डेटा को टेबल में प्रेजेंट करना। अब टेबल में कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो आपके पास में एक टेबल होगी। टेबल के एक साइड में आपके कैप्शंस, स्टैक्स, वो सब चीजें रहती हैं, स्टब्स रहते हैं, कैप्शंस रहते हैं, और फिर आप उसके अंदर डेटा को डालते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं। तो देखिएगा, एक बार एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई, और इस टेबल में मैंने यहाँ पर लिखा जयपुर। जयपुर में मैंने यहाँ पे लिखा अर्बन। फिर यहाँ पे मैंने लिखा रूरल। ठीक है। इसमें भी मैंने यहाँ पर और इसको डिवाइड कर दिया, मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड। ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेटा स्टार्ट किया कि हमारे जयपुर के अंदर अर्बन लोग में या फिर अपन बात करते हैं मेल और फीमेल की, ये लोग मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो अब इसमें मैंने क्या किया, डेटा लिखना स्टार्ट किया कि मेल कितने हैं, वो है 20 लाख। कितने हैं, 20 लाख। फीमेल कितने हैं, 18 लाख। रूरल एरिया की बात करी तो रूरल एरिया के अंदर 8 लाख मेल है, और फीमेल कितनी है, फीमेल है 6 लाख। तो अब ये हमने क्या किया है, एक टेबल बनाई है। तो कहने का मतलब, हमने जो डेटा इकट्ठा किया, जो डेटा हमने कलेक्ट किया, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद में उसको इंटरप्रेट करेंगे। देन उसके बाद में उसको हम प्रेजेंट करेंगे टेबुलर में। टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। अगर टेबल में प्रेजेंट किया है तो टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलेंगे इसको। और यदि आपने इसको एक सर्कल के अंदर, जैसे एक सर्किल होता है, इस तरीके से अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो इसको पाई चार्ट प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो इसमें इस तरीके से क्या किया, हमने डेटा को कलेक्ट करने के बाद में उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद में उसको इंटरप्रेट किया, एंड देन उसके बाद में हमने उसको क्या किया, टेबुलर प्रेजेंटेशन किया। तो बोलिए, आपको समझ आया ये सभी को।
तौशी ने जवाब दिया है, सुधीर ने दिया है, राकेश ने भी दे दिया और अपूर्वा ने भी कह दिया। तो इसका मीन्स ये आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से हमारे डेटा को हम एनालाइज करते हैं और उसको हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी है। ये तो हमने क्या सीखा है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। और एग्जाम्पल के अंदर हम इसके अंदर दे सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक तरीके से क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, इन दोनों टर्म के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। तो एग्जाम्पल में आपने ये यहाँ पे ये सब चीजें हैं, मेल फीमेल, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग सिक हैं, ठीक है ना, कितने लोग स्किल्ड हैं, कितने लोग अनस्किल्ड हैं, ठीक है ना, हाईली स्किल्ड कितने हैं, ठीक है, मैरिड और अनमैरिड के भी अपन इसके अंदर एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि कितने कितने कौन कौन सी चीजें अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे डेटा को पूरा क्या कर सकते हैं, एक तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको सभी को समझ आने के बाद में अब हम सबसे पहला जो इसके अंदर है कलेक्शन, उसकी बात करेंगे। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम कलेक्शन की। अब डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के। तो वो आपने देखे भी होंगे डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम बात करें कि अपूर्वा बुक कौन सी है आपके पास में, यही है क्या? तो पेज नंबर फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो अब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया, स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस बताई, स्टैटिस्टिक्स की नीड बताई मैंने आपको। इम्पोर्टेंस के अंदर तो हम यही समझ सकते हैं कि क्यों जरूरी है, क्योंकि हर एक मैथमेटिकल टर्म के अंदर हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं कि आज क्या स्थिति है और अब फ्यूचर में हमको क्या और करना है। ठीक है, तो ये चीज भी स्टैटिस्टिक्स से ही पता लगा सकते हैं हम। किसी भी पर्टिकुलर आपको एनवायरनमेंट की, किसी भी एरिया की स्टडी करनी है तो स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद करता है। उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस एरिया के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, ये सब चीजें हम किस में स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए, हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। तो ये हमारे हर जीवन के अंदर स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो अभी ये सब चीजें पढ़ने के बाद में हम ये देखेंगे कि इस जो हमने पहला डेफिनेशन के अंदर पॉइंट स्टडी किया, जो पहला हमने पॉइंट स्टडी किया उसका क्या नाम था, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या नाम था उसका, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है उसके लिए हमारे पास में अलग अलग मेथड्स भी हैं। ठीक है, तो आपको किसी को पता है क्या डेटा को कलेक्ट करने के कोई मेथड्स?
अब देखो, सबसे पहले कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है और डेटा जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में अपन सीखेंगे। कलेक्ट को तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ डेटा की, सबसे पहले बात करता हूँ डेटा की। कलेक्शन तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले ये तो पता हो कि डेटा क्या होता है। भाई डेटा अगर पता है तभी उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे उसको कलेक्ट करने के लिए। तो डेटा एक तरीके से सूचना होती है, मतलब इंफॉर्मेशन होती है। डेटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन, जिसको कि हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद में ही तो हम उसके बारे में पूरा एक डिसीजन ले सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको डेटा तो कलेक्ट करना होगा। अब डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपको क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो। तो उस केस में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एक डेटा जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आगे के कुछ डिसीजन लेने के अंदर, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं सबसे पहले डेटा के बारे में। तो डेटा क्या है, एक वो टूल है, वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा का पूरा कंट्री है, पूरा का पूरा इकोनॉमी, उसका उसके बारे में एक कंक्लूजन निकाल पाते हैं। डेटा से हम क्या कर सकते हैं, पूरा इंडिया का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो इंडिया है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर, क्या वो फुलफिल कर सकते हैं क्या ये। तो ये सारी बातें जो है वो डेटा अगर नहीं हो तो हम सीख भी नहीं सकते हैं। तो डेटा का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड मेजरमेंट, मतलब डेटा क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले डेटा को तो हमने पढ़ लिया कि डेटा इंफॉर्मेशन होती है, एक रॉ मटेरियल होता है। डेटा क्या होता है, एक तरीके से रॉ मटेरियल होता है जिसको कि आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। तो कलेक्ट करते हो तो डेटा के आपके पास में कहाँ कहाँ से कलेक्ट होते हैं वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखिए, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर, जैसे डेटा क्या होता है, डेटा, डेटा आप सबसे पहले हेडिंग में लिखिए डेटा। देखिए, डेटा इज अ इंफॉर्मेशन, डेटा इज अ इंफॉर्मेशन, डेटा इज अ इंफॉर्मेशन which is which is collected, which is collected from the public or environment, which is collected from the public or environment, for environment मतलब which is collected from public या फिर from environment and public for investigation, for investigation। अब आप सेकंड पॉइंट इसके अंदर मतलब अलग से पैराग्राफ चेंज करके ये लिख सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ डेटा, डेटा के सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ डेटा। तो पहला आप लिखिए इसके अंदर प्राइमरी सोर्स, पहला लिखिए प्राइमरी सोर्स। सेकंड लिखिए आप सेकेंडरी सोर्स,
प्राइमरी सोर्स, सेकंड लिखिए सेकेंडरी सोर्स, थर्ड में लिखिए आप पब्लिश्ड शॉप, सेकंड लिखिए आप पब्लिश्ड मतलब थर्ड सॉरी पब्लिश्ड सोर्स, और फोर्थ वन लिखिए आप अनपब्लिश्ड सोर्स, अनपब्लिश्ड सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया, पब्लिश्ड सोर्स हो गया और अनपब्लिश्ड सोर्स हो गया। अब आप सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है, उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा को अगर मैं आपसे पूछूं तो वो देखिए क्या होता है, सुनिए। वो डेटा जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किया गया है, दोबारा सुनिए, ऐसा डेटा जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान आपको कलेक्ट किया गया है, तो वो डेटा क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी डेटा। द डेटा विच इज कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द डेटा विच इज collected in the investigation process, in the investigation process of investigation, data originally collected in the process of investigation, मतलब ऐसा कोई भी डेटा ओरिजिनली जो आपने कलेक्ट किया है, किस प्रोसेस के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। कोई भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, उस समय आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी पर्सनल सोर्स। क्या कहलाएगा, पर्सनल सोर्स। ठीक है, समझ आया क्या, समझ आया क्या पहला। दोबारा लिखिए, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड प्राइमरी पर्सनली नहीं, प्राइमरी सोर्स, डेटा originally collected, data originally collected in the process of investigation, in the process of investigation are known as primary data, are known as primary data। और प्राइमरी डेटा ऑलवेज फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डेटा ऑलवेज फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। तो आप इसको भी लिख सकते हो, प्राइमरी डेटा always, primary data always collected primary data always collected for the first time, for the first time
फॉर द फर्स्ट टाइम। आगे इसमें एक और चीज, एक और लाइन लिख लीजिए आप। इट इज कलेक्टेड, इट इज कलेक्टेड, इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, it is collected directly from its source of origin, its source of origin। तो आपने लिख ली होगी प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे हमारी क्लास को ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू। आप अपनी कॉपी के अंदर ये काम करते रहिए। थैंक यू बेटा।